आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है ब्लड रिलेशन का भाग 2। इसके पहले हमने इसका पहला भाग अपलोड कर दिया है जिसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है कि इसको कैसे किया जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है। राजन रीमा का पति है। रघु की माँ लक्ष्मी है। राजेश लक्ष्मी का पति है। तो बताना है राजेश का राजन से क्या संबंध है। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है, चचेरा भाई, ससुर, चाचा और दामाद। तो चलिए इसको जमाते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम पढ़ते हैं, रघु और बाबू जो हैं जुड़वा हैं, यानी कि यहाँ हम रघु बनाएंगे और यहाँ बाबू बनाएंगे। ये दोनों जुड़वा हैं। अब जुड़वा देखिए, भाई भाई भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकता है। आगे देखिए, आगे की लाइन, बाबू की बहन जो है वो रीमा है, यानी कि ये जो बाबू है इसकी बहन कौन है, रीमा है। अब रीमा फीमेल है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए, राजन जो है वो रीमा का पति है, यानी कि रीमा का पति है कौन, राजन। तो यहाँ हमने राजन लिख दिया। अब देखिए ये पति है इसलिए यहाँ प्लस। अब देखिए पति पत्नी है ये दोनों आपस में, इसलिए इनको दो लाइनों से हम कवर कर लेते हैं। इससे समझ में आएगा कि इनका रिलेशन आपस में क्या है, पति पत्नी का है। अब देखिए आगे क्या बोला, रघु की माँ लक्ष्मी है, यानी कि ये जो रघु है इसकी माँ लक्ष्मी है, तो वो बाबू की भी माँ होगी और रीना की भी माँ होगी। बात आपको समझ में आ रही, क्योंकि ये दोनों तो जुड़वा हैं और बाबू की बहन ही तो रीमा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, राजेश लक्ष्मी का पति है, यानी कि ये जो लक्ष्मी है इसका पति कौन है, ये राजेश है। ये भी आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गई, ये फीमेल और ये मेल। अब देखिए आगे क्या बोला है, राजेश का राजन से क्या संबंध। अब देखिए ये राजन है, ये समझ लीजिए कि आप हैं। अब आप, ये राजेश है और ये राजन है। अब देखिए ये आप हैं, आपकी ये पत्नी है ना, पत्नी के पिताजी, क्योंकि ये इसकी माँ है, पत्नी के पिताजी क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। और उसने यही तो पूछा है कि राजेश जो है वो राजन से क्या संबंध है, तो राजेश जो उनका क्या लगेगा भाई, राजन का ससुर लगेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 पार्टियाँ हो रही हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो हम सबसे पहले एक व्यक्ति बनाते, व्यक्ति के लिए वाह लिख दिया, पुरुष ने कहा यानी कि पा लिख देते हैं। और किससे कहा, एक औरत से कहा, यानी कि ये वुमेन, इससे कहा। अब क्या कहा, देखिए कि इसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति की जो माँ है, इस व्यक्ति की कोई माँ है हमें नहीं पता, इसकी माँ जो है वो तुम्हारे पिताजी की, यानी कि इस वुमेन के पिताजी की, क्योंकि ये पुरुष ही कह रहा है, इस वुमेन के पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री यानी कि ये वुमेन खुद ही हो गई, ठीक। अब देखिए ये वुमेन खुद ही हो गई, इसकी माँ है और इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये जो व्यक्ति है वो इस वुमेन का क्या हुआ, लड़का हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है, तो ये जो व्यक्ति है इससे ये औरत कैसे संबंधित है, ये तो इसकी माँ लगी, क्योंकि ये इसकी इकलौती पुत्री है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से पढ़िए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, देखिए ये एक पुरुष है और ये एक व्यक्ति है, इसकी तरफ ही इशारा किया और उसने कहा इस औरत से, ये जो औरत है इससे कहा, क्या कहा कि इसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति की माँ जो ये है, ठीक, तुम्हारे पिताजी की, यानी कि इस वुमेन के पिताजी की जो ये हैं कि इकलौती पुत्री, यानी कि ये खुद की बात कर दिया। तो अब बताइए उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है, तो ये इसकी माँ लगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने अपने मेहमानों से बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, पुत्री, भतीजी, माँ और पिता। तो देखिए कल्पिता का परिचय करा रहे तो यहाँ हम बना लेते हैं कल्पिता,
और भाई कौन कह रहा है, प्रकाश कह रहा है किससे, अपने मेहमानों से, मेहमान के लिए एम बना दिया। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसके पिता यानी कि ये कल्पिता के कोई फादर हैं, ठीक, उसके पिता मेरे पिता के यानी प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब देखिए प्रकाश के पिता हैं, ठीक, उनके इकलौते पुत्र हैं कौन, कल्पिता के पिता। तो कल्पिता के जो पिता हैं वो प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो यहाँ हमने बना दिया। अब देखिए ये जो कल्पिता के पिता हैं वो प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इकलौते पुत्र हैं, तो ये कौन हो गया, स्वयं प्रकाश हो गया, जो अपनी बात कह रहा है किससे, मेहमान से, कल्पिता के बारे में। एक बार और पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश ने अपने मेहमानों से बोला, क्या बोला है कि उसके पिता यानी कि ये कल्पिता के जो पिता हैं, ठीक, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये देखिए ये प्रकाश स्वयं है, तो इनके भी पिता के इकलौते पुत्र कौन हुआ, प्रकाश स्वयं होगा। अब देखिए बताना क्या है, बताइए कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। अब ये जो कल्पिता है ये प्रकाश की क्या लगेगी, ये प्रकाश की लगेगी पुत्री, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री ने एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र दामाद है। वह स्त्री उस आदमी से किस तरह संबंधित है। ऑप्शन देखिए, मौसी, बेटी, बहन और पत्नी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के संकेत वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक स्त्री ने आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, यानी कि यहाँ हम बनाते हैं कि ये एक फीमेल है और यह एक मेल की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या कहा कि वह मेरी पिता के एकमात्र दामाद है, यानी कि एक स्त्री ने यानी कि ये कह रही है इस आदमी की ओर संकेत करते हुए कि यह आदमी जो है मेरी माँ के यानी कि इस फीमेल की कोई माँ है, इसकी माँ के जो पिता हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी माँ के पिता के इकलौते दामाद है कौन, ये मेल। अब देखिए इकलौते दामाद तभी लगेंगे जब ये तो पिता है तो ये इनकी बेटी हुई। अब बेटी की शादी जब तक इस पुरुष से होगी तभी तो ये इनके दामाद लगेंगे। तो ये पुरुष हो गए और ये महिला हो गई, ये आपस में क्या हो गए, पति और पत्नी हो गए। अब देखिए आगे क्या बोला कि वह स्त्री उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो स्त्री है ये इस आदमी की क्या लगी, तो ये इस आदमी की क्या लगेगी भाई, पुत्री लगी, क्योंकि ये तो इसकी माँ है, ये माँ है और ये इसका विवाह इससे हुआ इस पुरुष से, तो ये जो लगी क्या लगी, बेटी लगी, यानी कि पुत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। तो रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पिता, चाचा, कजन, आंकड़े अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों इसको जमाते हैं, करते हैं बहुत ही आसानी की तरीके से। तो देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, तो यहाँ हम सबसे पहले लिखते हैं फीमेल और ये लिखते हैं रमेश। दोस्तों संकेत वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए इस महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने क्या कहा कि इसके पिता यानी कि इस महिला के पिता, भाई इस महिला के पिता जो हैं मेरे ससुर के इकलौते दामाद है, यानी कि रमेश के ससुर। अब रमेश के ससुर कौन होंगे भाई, उसकी पत्नी होगी कोई, यानी कि उसका विवाह हुआ होगा, मान लेते हैं हम एक्स से विवाह हुआ, और एक्स के ही पिता जो होंगे वो रमेश के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। ये बात आपको आई समझ में, यानी कि ये जो है रमेश के ससुर हैं। और ये किसके भाई इकलौते दामाद हैं, किसके, इस महिला के पिता के। इस महिला के पिता के इकलौते दामाद, यानी कि रमेश ने अपनी खुद की बात कर दी। तो ये महिला क्या हुई भाई, रमेश की तो ये पुत्री हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो फिर से पढ़िए, ये हमारा जो है पूरा जम गया है। देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा ये फीमेल है, इसकी ओर संकेत किया रमेश ने, ठीक। और रमेश ने क्या कहा कि उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद है, यानी इस फीमेल के पिता रमेश खुद इसके ससुर के, यानी कि रमेश की पत्नी के पिता के, इसके ससुर के इकलौते दामाद कौन हुआ, रमेश स्वयं हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। अब रमेश क्या लगा भाई, इसका पिता लगा, इसलिए इसके राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है। तो उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है? ऑप्शन देखिए, पुत्री, बहन, कजन, जानकारी अधूरी और कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली लाइन, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, तो ये जो है ये हो गई फीमेल। तो इसकी ओर संकेत करते हुए क्या कौन कह रहा है? अरुण कह रहा है। तो अरुण को हमने यहाँ बना लिया। और क्या कहा कि ये जो लड़की है ये मेरे दादा के बेटे की, यानी कि अरुण के जो पिता होंगे उनके भी पिता अरुण के दादा लगेंगे। बात आई समझ में? तो ये हो गए कौन? अरुण के दादा हो गए, यानी कि अरुण के दादा की। ये क्या कहा? या मेरे दादा के बेटे की, यानी कि अरुण के दादा के बेटे कौन हो गए? अरुण के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि ये कौन हो गई? फीमेल, अरुण की बहन हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है? यानी कि ये जो लड़की है ये अरुण की क्या लगी? तो ये अरुण की बहन लगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा, यह मेरे नाना की इकलौती संतान का पुत्र है। वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन देखिए, स्वयं, भाई, कजन भाई, जानकारी अधूरी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन, चित्र में एक लड़की की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा। तो सबसे पहले हमने यहाँ चित्र बना लिए, एक बॉय लिख दिया, ये बॉय है और इसकी ओर संकेत कौन कर रहा है? ये सुधीर कर रहा है। अब ये ऐसे देखिए, ये सुधीर ने क्या कहा कि ये जो बॉय है ये मेरे नाना की इकलौती संतान का पुत्र है, यानी कि सुधीर के नाना कौन होंगे भाई? सुधीर की माँ के जो पिता होंगे वही सुधीर के नाना कहलाएंगे, यानी कि ये जो है सुधीर के नाना है, ये सुधीर के नाना है। अब सुधीर के नाना की इकलौती संतान कौन हुई? सुधीर की माँ हुई। अब इकलौती संतान का पुत्र है कौन? ये लड़का। अब देखिए, अब ये लड़का तो स्वयं क्या है? स्वयं हो सकता है, सुधीर भी हो सकता है। बात आई समझ में? और सुधीर का ये जो लड़का है तस्वीर वाला, ये उसका भाई भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको कंफर्म नहीं कह सकते। आगे की लाइन देखिए, वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए, वह लड़का ये सुधीर खुद भी हो सकता है और उसका भाई भी हो सकता है, इसलिए हम इसका आंसर जो है नहीं दे सकते, यानी कि दी गई जानकारी जो है वो अधूरी है। इसको हम बोलेंगे आंकड़े अपर्याप्त, यानी कि जानकारी अधूरी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा चौथा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वो बोल देता कि सुधीर के नाना की इकलौते संतान का इकलौता वो पुत्र है तो वो स्वयं हो जाता, लेकिन उसने क्या इकलौता शब्द नहीं जोड़ा, इसलिए या तो वो सुधीर खुद भी हो सकता है या उसका ये भाई भी हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का पिता बी का सन इन लॉ है, सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, पी का बी से क्या संबंध? दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए, बेटी, पुत्री निर्धारित नहीं किया जा सकता, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली लाइन, ए का पिता बी का सन इन लॉ है। अब देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं ए, और ए का कोई पिता है यानी कि फादर है, और ये बी का सन इन लॉ है, यानी कि बी इसका क्या लगा? फादर इन लॉ, और ससुर लगा, फादर इन लॉ को ससुर बोलते हैं, यानी कि बी एफ का ससुर इन लॉ लगा, यानी कि एफ की कोई पत्नी होगी एक्स और उसका भी पिता ये बी है, तभी तो ये इसका ससुर इन लॉ लगा और ये बी का फादर इन लॉ लगा। आई बात आपको समझ में? अब देखिए आगे पढ़ते हैं। सी जो ए की बहन है पी की पुत्री। अब देखिए ए की बहन कौन हो गई? सी हो गई, और ये भाई किसकी? पी की पुत्री है। जब ये एफ की पुत्री है, एफ ए का पिता है, तो ये इसकी बहन है, यानी कि इसकी पत्नी कौन हुई? स्वयं पी हो गई। आई बात आपको समझ में? तभी ये सी जो है पी की पुत्री लगेगी। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। अब देखिए क्या बोला है, पी का बी से क्या संबंध है? अब देखिए ये जो पी है ये बी की क्या लगी भाई? ये बी की क्या लगी? बेटी लगी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत जा रही होगी इन प्रश्नों में, आपको समझ में नहीं आ रहा ये ट्री मेथड, तो आप इसका पहला भाग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टी में दादी, पिता, माता
4 पुत्र व उनकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं, तो इनमें कितनी महिलाएं हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी में। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, 14, 16, 18, 24 हमको महिलाएं बताना है। आइए इसको जमाते हैं। तो देखिए एक पार्टी में दादी, तो दादी जो है वो सबसे ऊपर रहेगी। ठीक है, आया आपको समझ में। ट्री मेथड के हिसाब से ही हम जमाएंगे। देखिए दादी, पिता माता, यानी कि पिता माता हम जमाते हैं, भाई दादी होगी तभी तो इनके पिता और ये माता जम गए। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, पिता माता 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। अब देखिए इन दोनों के ही 4 पुत्र होंगे, तो हम मान लेते हैं ये पहला पुत्र हो गया, मेल कर देते हैं, ये दूसरा मेल हो गया, ये तीसरा मेल हो गया, ये चौथा मेल हो गया। ठीक, अब इनकी भी 4 पत्नियां, यानी कि ये फीमेल, ये फीमेल, ये फीमेल और ये फीमेल, ये इनकी 4 पत्नियां हो गई। ठीक है, अब क्या बोला है, तथा प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र व 2 पुत्रियां हैं, यानी कि इन दोनों का 1 पुत्र होगा, सन होगा, और 2 डॉटर होंगी, यानी कि 2 डी बना देते हैं। आई बात आपको समझ में। इनका भी 1 सन होगा और 2 डॉटर होगी, यानी कि 2 डी बना दिया हमने। अब इनका भी उसी प्रकार से 1 सन होगा और 2 डी होंगे, यानी कि 2 डॉटर। सेम इनका भी 1 सन होगा और 2 डॉटर होंगी, 2 डी बना दिए हमने। अब देखिए क्या बोला है, तो इनमें कितनी महिलाएं हैं। देखिए सबसे पहले तो दादी पहली महिला, उसके बाद ये हो गई दूसरी महिला, उसके बाद ये 4 महिलाएं और हो गई, यानी कि 4 और 2 हो गए कितने, 6 हो गए। आई बात आपको समझ में। एक ये हो गई, एक ये हो गई और 4 ये हो गई। टोटल अभी तक कितनी हो गई, 6 हो गई। अब देखिए 2 ये, 2 ये, 2 ये, 2 ये, यानी कि 8 ये हो गई। 8 और 6 कितना हुआ, 14। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको नहीं आया समझ में तो एक बार और मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक पार्टी में एक दादी हैं, तो ये हमने बना दिया क्या, दादी। अब देखिए पिता और माता हैं, तो यहाँ पे हमने बनाए क्या, फादर, और मदर के लिए एम लिख दिया। ठीक, अब देखिए और 4 पुत्र व उनकी पत्नियां हैं। अब देखिए इन्हीं दोनों के 4 पुत्र होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मेल और फीमेल। ठीक, 4 पुत्र, एक और मेल होगा और फीमेल होगा, भाई इन दोनों का विवाह होगा, एक और मेल होगा और फीमेल होगा, ये जोड़े बन रहे हैं। एक और मेल होगा और फीमेल होगा, भाई तभी तो ये 4 पुत्र हो गए और उनकी पत्नियां भी हमने बना लिया। अब देखिए क्या बोला है, प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, यानी कि इनके 1 पुत्र हैं इन दोनों जोड़े के, यानी कि 1 सन है और 2 जो हैं वो डॉटर हैं। डॉटर हैं यानी कि महिला हैं, नेगेटिव बना दिया। देखिए उसी प्रकार से इसमें भी वही होगा कि इन दोनों के भी 1 सन होंगे और 2 डॉटर होंगी। इसी प्रकार से इनका भी 1 सन होगा एस और 2 डॉटर डी से हमने बना दिया। इसी प्रकार से ये भी सेम बिल्कुल होगा। तो अब देखिए उसने क्या बोला है, तो इनमें महिलाएं कितनी हैं। देखिए दादी पहली महिला हो गई, ये माता पिता है, देखिए ये फादर हैं और ये माता है, ये सेकंड महिला हो गई। 3, 4, 5, 6। ठीक है, आई बात आपको समझ में। और ये देखिए 6 हो गई, ये हो गई 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब 6 और 8 कितना हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है, एक परिवार में सी प्रकाश की पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई हैं, जिनमें से एक के 2 बच्चे तथा दूसरा भाई निसंतान है। परिवार में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 12, 10, 8 और 6। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ने से ही आ गया समझ में, और आप पढ़ के ही बता सकते हैं। सी प्रकाश और उनकी पत्नी हो गई, यानी कि 2 लोग ये हो गए, और उनके 2 विवाहित भाई हो गए, यानी कि उनके 2 भाई और उनकी 2 पत्नियां, यानी कि 2 और 4, 6 हो गए। अब देखिए जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, यानी कि 8 हो गए, और दूसरे भाई की कोई संतान नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इसको जमा के भी देख लेते हैं। तो देखिए एक परिवार में श्री प्रकाश हो गए, तो हमने कर लिया कि ये जो है श्री प्रकाश हो गए और ये उनकी हो गई वाइफ हो गई। ठीक है, आए बात आपको समझ में, यानी कि 2 लोग तो यही हो गए। अब देखिए क्या बोला है, श्री और उनके 2 विवाहित भाई भी हो गए, यानी कि इस श्री प्रकाश के 2 भाई होंगे। कौन होंगे नहीं पता, तो एक्स और वाई हो गए। अब एक्स और वाई जो हैं ये श्री प्रकाश के भाई हैं। अब इनकी भी पत्नियां होंगी, यानी कि वुमेन हम बना देते हैं, इनकी भी पत्नियां हो गई श्री प्रकाश के भाई की। अब एक भाई के 2 बच्चे हैं, यानी कि मान लेते हैं हम यही भाई हैं, इनके जो हैं 2 बच्चे हो गए।
और दूसरे भाई के कोई भी संतान नहीं है। तो अब देखिए परिवार में कितने सदस्य हो गए, तो देखिए ये 2 हो गए, श्री प्रकाश उनकी वाइफ, ये उनके दोनों भाई हो गए और उनकी बीबियां हो गई, यानी कि 4 लोग ये हो गए 6, और ये जो 2 बच्चे हो गए, यानी कि टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। दोस्तों ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, कभी कभी इनमें पूछता है कि परिवार में कितनी महिलाएं हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं और परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पति की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है? ऑप्शन देखिए, पति, पुत्र, पिता, दादा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने बनाया अरुण ने एक लड़की से कहा, यानी कि यह एक लड़की है। यह लड़की जो है, अरुण ने कहा कि मेरे माँ के पति की पत्नी है, यानी कि अरुण की जो माँ है, हमें नहीं पता कौन है, अरुण की माँ के पति की, यानी कि अरुण के पिता लगे। भाई इसकी माँ का पति जो है वो अरुण का कौन लगेगा? पिता लगेगा, अरुण इसका बेटा लगेगा। और उसने बोला है कि ये जो लड़की है वो मेरी माँ के पति की क्या है? पत्नी है। यानी कि ये गर्ल कौन हो गई? ये अरुण की माँ हो गई स्वयं। अब देखिए क्या पूछा है, अरुण उस लड़की का कौन है। अब भाई ये जो गर्ल है, ये अरुण इस लड़की का कौन लगेगा? अरुण भाई इसका बेटा लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगर देखिए पूछता कि ये लड़की अरुण की कौन लगेगी, यानी कि इस लड़की का अरुण से क्या संबंध है, तो ये लड़की जो है वो उसकी माँ लगेगी। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है इसकी आखिरी लाइन पढ़ना कि किससे किसका संबंध पूछा गया है। हम जल्दबाजी में कभी कभार क्या करते हैं, संबंध निकाल तो लेते हैं लेकिन जल्दी में आंसर जो है गलत टिक कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी एक ब्लड रिलेशन का टाइप है और इससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ संकेतों को द्वारा हमें कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिसके अनुसार या जिसको अनुसरण करके हम जो है विकल्पों का, यानी कि सही विकल्पों का चयन करते हैं। आइए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला संकेत हमें दिया है कि a प्लस बी का मतलब क्या है। a जो है वो b का पिता है। a माइनस बी का मतलब क्या है, a b की माँ है। और a इंटू बी का मतलब क्या है, a b का भाई है। उसी प्रकार से a डिवाइडेड b का मतलब है a b की बहन है। अब इन्हीं संकेतों के अनुसार हमको ये बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो दर्शाता है कि P जो है वो S की दादी है। अब देखिए सबसे पहले इनको ऑप्शन उठा के ही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन लेते हैं 1। तो देखिए अब जब ऑप्शन 1 लिया हमने तो सबसे पहले सिर्फ इतना भाग लेंगे, यानी कि P प्लस Q। अब देखिए P प्लस Q का मतलब यहाँ पे A प्लस B है। तो A प्लस B क्या कहता है हमारा कि A B का पिता है, तो यानी कि P जो है वो Q का पिता होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ P बनाया और ये P जो है Q का पिता है, इसलिए इसको प्लस लिख दिया। अब देखिए आगे क्या लेंगे, Q इंटू R। अब देखिए इंटू वाले फॉर्म में ये वाला है, A इंटू बी का मतलब है A B का भाई है, यानी कि Q जो भाई हो जाएगा किसका, R का भाई हो जाएगा ये Q। अब देखिए आगे हम लेते हैं R डिवाइडेड S, यानी कि यहाँ देखिए A डिवाइडेड B का मतलब है A B की बहन है, यानी कि R जो है वो बहन हो जाएगी किसकी, S की बहन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि P जो है S की दादी है, नहीं भाई P तो S का पिता लग रहा है, इसलिए A जो है हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। आइए अगला ऑप्शन चेक करते हैं B। तो देखिए इसमें P माइनस Q है, तो यहाँ पे देखिए माइनस के फॉर्म में क्या लिखा है, A माइनस बी बराबर A जो है B की माँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, P जो होगा वो Q की माँ कहलाएगी। आई बात आपको समझ में। तो ये P को हमने ऊपर बना दिया और ये किसकी माँ है, Q की माँ है। अब देखिए आगे हमने क्या लेंगे, Q प्लस R, यानी कि A B का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q जो है वो R का पिता हो जाएगा, यानी कि Q जो है R का पिता हो जाएगा, R नीचे आएगा और Q उसका पिता हो गया। अब देखिए आगे हम लेते हैं R डिवाइडेड S। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A B की बहन है, यानी कि R जो है वो S की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यानी कि ये जो होंगे आपस में या तो भाई बहन होंगे या तो बहन बहन होंगे। अब देखिए इससे क्या है, आगे क्या पूछा है, P S की दादी है। तो बिल्कुल यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो है, देखिए ये जो Q है इन दोनों का पिता है
अब इन दोनों के पिता की माँ जो है वो इन दोनों की दादी लगेगी, यानी कि एस की भी आर की भी, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में ये आया होगा दोस्तों। ये इनसे भी इस टाइप के भी क्वेश्चन ज़रूर ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी डॉलर क्यू से अभिप्राय है कि पी जो है वो क्यू का पिता है, और पी हैज़ क्यू से अभिप्राय है कि पी क्यू की माँ है, और पी स्टार क्यू से अभिप्राय है कि पी जो है वो क्यू की बहन है। तो हमें बताना है एन हैज़ ए डॉलर स्टार डी में डी का एन से क्या रिश्ता है। अब देखिए सबसे पहले हम इतना भाग लेंगे जैसे कि हम पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो देखते हैं एन हैज़ ए से क्या दिया है। तो यहाँ देखिए ये वाला हम देखेंगे कि पी हैज़ क्यू से क्या मतलब होता है, पी क्यू की माँ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन जो है वो ए की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब देखिए आगे हम लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये दो सिंबल एक साथ गेन कर रहा है। इसका मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं और आगे करना भी नहीं है। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने मिलेंगे एग्जाम में, तो उनको सॉल्व मत करिएगा, और ये भी मत समझिएगा कि क्वेश्चन जो है वो गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन जानबूझ के दिए जाते हैं और हमें ऑप्शन भी दिया जाएगा, तो हम सीधा लगा देंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया होगा तो भी हम यही ऑप्शन लगाएंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। आई बात आपको समझ में। आंकड़े अपर्याप्त का मतलब होता है कि आपके दिए हुए आंकड़ों से हम इस प्रश्न का हल नहीं निकाल सकते, और इनमें से कोई नहीं शब्द का मतलब होता है कि हमने जो आंसर है वो निकाला है, लेकिन आपके दिए हुए विकल्पों में से वह आंसर जो है वो नहीं है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए छोटा सा चैलेंज और आपके लिए होमवर्क, तो इसको ज़रूर करिएगा। ये कुछ निर्देश दिए हैं, इन्हीं के अनुसार करना है, जैसे कि हमने पिछले दो क्वेश्चनों में आपको बता चुका है। तो ज़रूर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।